गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा वीडियो है 7th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का, ठीक है, जिसे आज हम कंटिन्यू रख रहे हैं। प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिज यानी प्रशंसा और ज़मीन का ग्रांट यानी दान या उपहार। प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्तिज प्रशंसा में वो जानकारियाँ हैं दैट मे नॉट बी, जो शायद लिटरली यानी साहित्य रूप से सही नहीं है, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ। लेकिन यह हमें बताते हैं कि कैसे शासक चाहते थे डिपिक्ट यानी चित्रित करना, अपने आप को दिखाना, देमसेल्फ खुद को दिखाने के लिए एज वैलिएंट। वैलिएंट यानी बहादुर, विक्टोरियस वॉरियर यानी कि विजेता योद्धा, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में। दिस आर कंपोज्ड बाय लर्नेड ब्राह्मण्स। और इसे रचना कौन करता था या इसे कौन बनाता था? तो विद्वान ब्राह्मण जो थे वो बनाते थे। वो ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि किसी त्यौहार या किसी विशेष अवसर पे प्रशासन में मदद करते थे, ठीक है। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट के अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति। बहुत सारे शासक अपने उपलब्धियों को अपने प्रशंसा में उसका जानकारी दी है, उसका वर्णन किए। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। पिछले साल तुमने गुप्त शासक के यानी गुप्ता शासक है जो समुद्रगुप्त, उनके प्रशंसा के बारे में पढ़े। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत। एक प्रशंसा जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, एंड फाउंड इन ग्वालियर, जिससे कि ग्वालियर में वो पाया गया। मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट। इसमें नागभट्ट के जो उनका शोषण हुआ यानी कि उनके अनुमति के बिना उनका प्रयोग जो किया गया। एक प्रतिहारा किंग, वो किस प्रकार से ये दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। द किंग ऑफ आंध्र, सेंधवा, विदर्भ एंड कलिंग फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज ए प्रिंस। क्योंकि आंध्र के राजा सेंधवा, विदर्भ और कलिंग का जो राजा थे, ये सब के सब गिर गए, यानी कि सबको अपने गद्दी से हटा दिया गया जब वो राजा थे। कौन? तो नागभट्ट। ही ऑन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध। उन्होंने चक्रयुद्ध के ऊपर विजय हासिल किया था। ही डिफीट द किंग ऑफ वंगा। वह वंगा के राजा को हराए थे। अनर्ता, मालवा, कृता, तुरुस्का, वत्सा एंड मत्स्य, यानी कि वैसे राजा जो कि बंगाल के शासक थे, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, तुर्क के, इन सब राजाओं को इन्होंने हराकर उन पर विजय प्राप्त किए थे। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। राजा हमेशा ब्राह्मणों को उपहार देते थे या इनाम देते थे, किस रूप में? तो ज़मीन को दान करके। दिस वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट। और इसे दर्ज कहाँ किया जाता था, लिखा कहाँ जाता था? तांबे के प्लेट पे। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। जो उन्हें दिया जाता था जिन्हें की ज़मीन दिया जाता था। ये रहा, इस पर लिखकर उन्हें यह तांबे का प्लेट दे दिया जाता था, ठीक है। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट। ये कॉपर का एक प्लेट का सेट है। रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड, जिसमें कि दर्ज किया गया ज़मीन का दान। मेड बाय रूलर इन द 9th सेंचुरी, जिससे कि 9वीं सदी में एक शासक देता था। रिटेन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन, जिससे कि आधे संस्कृत भाषा में और आधे तमिल भाषा में लिखा गया। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स। और ये जो रिंग है, प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील। यह सुरक्षित है शाही मोहर के साथ। ये रहा शाही मोहर, ठीक है। टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक, यह दिखाने के लिए कि यह एक मलिकाना दस्तावेज है, ठीक है। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। भूमि के साथ और क्या दिया जाता है? दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलाज। यह तमिल वर्ग का एक भाग है जिसमें कि चोलाज राजा जो थे वो क्या जमीन के साथ और देते थे। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट। डिमार्केटेड यानी कि निर्धारित करना। हमने ज़मीन का जो सीमाएं हैं उसे निर्धारित की हैं, किसके द्वारा? तो
अर्दन एम्बैंकमेंट यानी कि मिट्टी का बांध बनाकर, एज वेल एज बाई प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज और कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर। दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स, और इस भूमि में क्या क्या होता था, फ्रूट बियरिंग ट्रीज, फल देने वाले पौधे, वाटर लैंड, वाटर यानी कि पानी होता था, ज़मीन, गार्डन्स बगीचे, ट्रीज पेड़, वेल्स कुएँ, ओपन स्पेस खाली जगह, पेस्चर लैंड यानी कि चारा युक्त भूमि जिसमें कि जानवरों को चरने के लिए घास होते थे, ए विलेज एक गांव, एंट हिल्स चींटियों का घर, प्लेटफार्म स्थल, कैनल्स नहर, डिचेज खाई, रिवर्स नदियाँ, सिल्ट लैडन लैंड यानी कि छिछला ज़मीन जो होता है वो, टैंक्स, ग्रेनरीज अनाज रखने वाले, फिश पॉन्ड मछलियों का तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरे लेक। ठीक है। ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, और जिसे यह भूमि मिलता था वो इससे कर इकट्ठा कर सकता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर्स, और वह कर को भी इकट्ठा कर सकता था जिसे कि न्यायिक अधिकार ने सजा के रूप में उस पर लगाया है। द टैक्स ऑन बीटल लीफ, बीटल के पत्तों पर भी टैक्स लेता, दैट ऑन ओवन क्लॉथ, और सूती के कपड़े जो उस पर भी, कपड़ों पर भी टैक्स लिया, एज वेल एज ऑन व्हीकल, और गाड़ियों तक के कर ले सकते थे। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम, वह बड़ा कमरा बना सकता था, विथ अपर स्टोरेज मेड ऑफ बेकेट ब्रिक, जिसके कि ऊपर का तल्ला जो है, ऊपर का मंजिल जो वह पके हुए ईंट से बना सकते थे। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग, उसे बड़ा और छोटा कुएँ को ज़रूरत के हिसाब से वह खुदाई कर सकता था। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेज, वह कांटेदार झाड़ियाँ और पौधे लगा सकता था, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत हुआ। ही कैन गेट कैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन, वह नहर का भी निर्माण कर सकता था सिंचाई के लिए। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड, उसे यह सुनिश्चित करना है कि पानी बर्बाद ना हो, एंड दैट एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ड, तो इसलिए उसे बांध भी बनाना पड़ेगा। अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वाज ए लॉन्ग संस्कृत, असामान्य रूप से 12वीं सदी जो था वह एक बहुत ही लंबा संस्कृत कविता था, कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हू रूल्ड ओवर कश्मीर, जिसमें कि उन राजाओं का इतिहास शामिल था जो कि कश्मीर के ऊपर शासित किए थे। इट वाज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना, इसका निर्माण या इसे बनाए कौन थे, एक लेखक जिनका नाम कल्हाना था। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, उन्होंने बहुत सारे स्रोतों का प्रयोग किया, स्रोत इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन जिसमें कि अभिलेख शामिल है, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, आई विटनेस अकाउंट यानी कि जस्मदीद गवाह जो कि अपना मतलब उस समय जो मौजूद थे जिन्होंने के बारे में लिखे थे, एंड अर्लियर हिस्ट्रीज और पहले के इतिहासों को, टू राइट हिज अकाउंट जिससे कि वो अपना एक जानकारी उनके बारे में लिख सके। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, और प्रशंसा करने वाले के लेखक के जैसा, ही वाज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर, वह हमेशा नाजुक यानी कि आलोचना करते रहते थे उनके शासक, उन समय के शासक और उनके नीतियों का।